भोग में अगर केला आपको मिले तो ज़रूर चढ़ाएं, और नहीं तो प्रतिदिन जब हम पूजन करेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन हम तुलसी माता और केले के वृक्ष का पूजा कैसे करें। प्रतिदिन जब हम केले की वृक्ष का पूजा करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन संबंधी जो भी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। तो जब हम केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन संबंधी जो भी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। और जीवन में कोई भी परेशानी हो, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जिनका सुखी नहीं हो, संतान संबंधी जो भी समस्या है, धन संबंधी समस्या है, तो केले का वृक्ष का जब हम प्रतिदिन पूजन करते हैं तो इससे हमारी समस्या खत्म हो जाती है। और तुलसी माता की तो प्रतिदिन हम पूजन करते ही हैं। तुलसी माता का प्रतिदिन पूजन करने से हमारा जीवन सुखमय बनता है और जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो घर से चली जाती है। हमारे दरवाजे पर तुलसी का होना बहुत ज़्यादा ही शुभ माना गया है और प्रतिदिन हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन केले के वृक्ष का और तुलसी माता का पूजन कैसे करें। वैसे तो हम बृहस्पतिवार को केले का वृक्ष का पूजन करते ही हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं बहुत ही विधि विधान से, लेकिन रोज़ाना प्रतिदिन हम पूजा कैसे करें। प्रतिदिन पूजन करने के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, और ये हो गया रोली, पीला चंदन, अक्षत, और ये हो गया कपूर, और ये दीप चाहिए हमें 2 दीप भगवान के पास जलाने के लिए। ये हो गया धूप, और फूल ले लेंगे। और भोग में लगाने के लिए अगर आपके पास केला हो प्रतिदिन तो आप भोग ज़रूर लगाएं, लेकिन प्रतिदिन भी अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो आप मूंगफली और मिश्री तो हमारे पूजा रूम में रहता ही है, तो प्रतिदिन हम इनका भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, हमें भाव से पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से आराधना करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हमें वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और ये मंत्र बोलते हुए ही हमें वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। और जब हम बृहस्पतिवार की पूजा करेंगे तो हल्दी मिश्रित जल हम भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिदिन के पूजा में हम सिंपल जल ही चढ़ाएंगे और मंत्र बोलते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय। पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और दीपक का भी हमें ध्यान देना है, दीपक उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हमें रखना चाहिए। तो दीपक हम जला लेंगे। उसके बाद पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हम दीप जला लेंगे, उसके बाद हम भगवान को टीका लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए हमें 5 बार, भगवान को 5 बार, 3 बार ही टीका लगाया जाता है। माता लक्ष्मी के लिए हम रोली का टीका लगाएंगे, आप सिंदूर का भी लगा सकते हैं। और 3 बार माता या 5 बार आप माता के लिए भी लगा दीजिए। फूल चढ़ाने देना है, और पीला फूल आपको मिले तो पीला चढ़ाएं, और नहीं तो लाल फूल भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल फूल बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो इस तरीके से हमें फूल चढ़ा देना है। अक्षत चढ़ा देंगे, उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। और प्रतिदिन की पूजा हमें इसी तरीके से करनी है। और प्रतिदिन भोग में अगर केला आपको मिले तो ज़रूर चढ़ाएं, और नहीं तो आप मूंगफली और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और जब भी हम भोग भगवान को चढ़ाएंगे भोग में हमें
तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ता का भगवान को भोग समर्पित नहीं होता है। और इसी तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी है। और प्रतिदिन हम जब भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की, तो धन संबंधी जो भी समस्या होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। और बृहस्पतिवार को तो बहुत हम नियम से करते हैं, जल में हल्दी मिला के चढ़ाते हैं, चना, गुड़ और नक्का और केले का भोग भी समर्पित किया जाता है। लेकिन हमें प्रतिदिन भी केले की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान को दीप दिखा देंगे और जिस दीपक को आप रखे हुए हैं उस दीपक को उठा के हमें आरती नहीं करनी चाहिए। आरती के लिए हम कपूर का प्रयोग करेंगे। तो हमें भगवान को धूप दीप दिखा देना है और उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता की भी हम प्रतिदिन डेली पूजा में हमें जल का विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो जल हम चढ़ाएंगे तो 3 बार हम पहले जड़ में जल चढ़ाएंगे और चौथी बार में पूरे वृक्ष में हमें इस तरीके से जल चढ़ा देना चाहिए। बाद हमें टीका लगाना है और हम माता को रोली का टीका लगाएंगे। जिस दिन देव उठौनी एकादशी होती है उस दिन हम सिंदूर का टीका लगाते हैं। प्रतिदिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे और प्रतिदिन की पूजा हमें ऐसे ही करनी है। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे और जिस दीपक से आप दीपक जो पहले आप जलाए हुए हैं उस दीपक को उठा के हमें दीप नहीं दिखाना चाहिए। हम आरती दिखाएंगे कपूर से। और भोग में आप प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन तो सबके घर में फल वगैरह उतना नहीं रहता है, तो आप मिश्री, जो ये मिश्री होता है इस तरीके का, वो और मूंगफली का भोग लगा सकते हैं। अगर फल है तो केला, सेब जो भी हो, आप माता को भोग में ज़रूर चढ़ाइए। और हम आरती के लिए कपूर जलाएंगे और कपूर रोज़ दिन अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए और कपूर की आरती पूरे घर में हमें दिखानी चाहिए। इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो इससे ख़त्म हो जाती है और जो घर का वातावरण होता है बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होता है। इसीलिए हमें सुबह प्रतिदिन जब हम पूजन करेंगे तो कपूर की आरती हमें ज़रूर पूरे घर में दिखानी चाहिए। जितने भी भगवान हैं उनके पास दिखाएंगे और उसके बाद हम पूरे घर में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमें आरती दिखा देना है और हमारी पूजा अब संपन्न हो गई। और प्रतिदिन की पूजा हम इसी तरीके से करेंगे। तरीके से हमें 3 बार आचमन कर देना है भगवान को। इससे ये होता है कि भोग समर्पित हो जाता है। तो 3 बार हम इस तरीके से जल घुमाते हुए आचमन कर देंगे। और केले के वृक्ष का भी हमें उसी तरह से आचमन कर देना है। इससे भगवान का भोग समर्पित हो जाता है। तो प्रतिदिन की पूजा हमें इसी तरीके से करनी है। और पूजा प्रतिदिन जब हम करेंगे केले के वृक्ष का, तो हमारे जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।